चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजों का अब इंतजार है। 3 दिसंबर का सबको इंतजार है। हम बात करना चाहते हैं सतीश पूनिया साहब को, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अभी फिलहाल आमेर से चुनाव लड़ रहे हैं। पूनिया साहब, क्या लग रहा है, नतीजे किस तरफ जाने वाले हैं? देखिए, स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही तय था। ये तो कोशिश की कांग्रेस ने, अशोक गहलोत जी ने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की, कुछ फ्रीबीज के जरिए, कुछ गारंटीज के जरिए, लेकिन मतदाताओं पर उसका प्रभाव नहीं था। उनके विपरीत जो सरकार के खिलाफ जो एक अंडर करंट था, वो स्पष्ट तौर पर दिखा है। लोगों ने बिजली पर के खिलाफ वोट दिया है, लोगों ने किसानों की सहूलियतों के खिलाफ वोट दिया है, पेपर लीक के खिलाफ नौजवानों ने वोट कास्ट किया है, अपीजमेंट के खिलाफ बहुसंख्यक लोगों ने वोट कास्ट किया है, कानून व्यवस्था पर बुद्धिजीवियों ने वोट कास्ट किया है। कुल मिलाकर चुनाव की जो गणित है वो उन्हीं मुद्दों पर लड़ी गई थी, उन्हीं मुद्दों पर सरकार के विपरीत मतदान हुआ है। सर, परंपरा ये रही है कि चुनाव जो मतदान बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार रिवाज बदलेगा या राज कायम रहेगा? नहीं, राज बदलेगा, रिवाज नहीं बदलेगा। राज ही बदलना तय है और राज बदलने का बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी है, और जो मुद्दे मैंने कहा है उन मुद्दों के आधार पर। महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर फिर मतदान किया है। क्या आपको लग रहा है कि पार्टी के फेवर में या गवर्नमेंट के खिलाफ में वोट किया? देखिए, महिलाएं तो आस्थावान होती हैं। जिस तरीके से हिंदुत्व पर और सनातन पर जो हमले हुए, चर्चाएं हुई, तो वो बड़े एक भावुक वोटर होता है और उसने पूरे तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया कांग्रेस के खिलाफ। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस बार सब मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है, गारंटीज जो है वो हावी रही है और नीतियां थी सरकार की, उसको जनता ने सपोर्ट किया और वोट किया, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, उनकी गारंटी पे कोई भरोसा करता नहीं है, और ये हमेशा का एक ट्रेंड रहा है कि जब वो सत्ता के दौरान जो बातें करते हैं पूरी नहीं करते हैं, और इसलिए लोग उनको नकार देते हैं। अभी भी ये होगा। सर, नतीजों में तो जो भी आएगा, लेकिन इससे पहले जो चुनाव लड़ा गया आक्रामक तरीके से, भाजपा के करीब 5 मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, तमाम जो लोग आए, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उनकी भाषा शैली ठीक नहीं थी। यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर लड़ना चाहिए, लेकिन वो अलग अलग मुद्दों को लाते रहे और जो भाषा शैली थी वो बिल्कुल उनके बिहेव के हिसाब से नहीं थी, और जो जनता जो उस भाषा को भी समझ रही है और इस वजह से बीजेपी को नकार रही है। भाषा की मर्यादा तो कांग्रेस ने तोड़ी है, चाहे उनके वरिष्ठ नेता हों, चाहे मुख्यमंत्री खुद हों। बीजेपी के नेता प्रचार में आएंगे ही, राष्ट्रीय एजेंडे पर जब चुनाव होते हैं तो वही बातें कही जाती हैं। देश में यदि बहुसंख्यक लोगों पर अत्याचार होता है या किसी तरीके का अपीजमेंट होता है तो वो भी चर्चा होगी। तो उनको ये तकलीफ है कि पहले कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती थी, अब पूरा हिंदू वोट पोलराइज हुआ है। इसकी तकलीफ उनको, उन्होंने जातियों में बांटने की कोशिश की, और इसलिए वो बात करते हैं कि तुष्टीकरण के नाम की, राम के नाम की। तो मुझे लगता है कि देश में ये मुद्दे तो रहेंगे। सर, जो कई सांसदों को भी मैदान में उतारा है, अब तो चुनाव को बड़ी चुनौती के रूप में लिया और कांग्रेस को बड़ी चुनौती पेश की, क्या लग रहा है कि इससे पार्टी को कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, और सांसद भी पार्टी के ही कार्यकर्ता होते हैं। वो तो इसलिए वो विधायक का चुनाव लड़ें तो उसमें अन्यथा कुछ भी नहीं है। इस बार आपके हिसाब से सर, मुद्दे ऐसे कौन से थे जो हावी रहे, जिस पर जनता ने वोट किया, या फिर जो आप तुष्टीकरण और उन चीज़ों की बात कर रहे हो, राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ पर हावी थे? प्रधानमंत्री हिंदुत्व की बात कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की बात, सनातन की बात कर रहे थे। नहीं, यहाँ 3 बड़े मुद्दे थे मोटे तौर पर। ये जो कानून व्यवस्था जो बदहाल हुई, वो एक बड़ा मुद्दा था। बेरोजगारी और पेपर लीक, ये नौजवानों में बड़ा मुद्दा था, और किसानों में जो जमीनें कुर्क हुई, वो एक बड़ा मुद्दा था। यानी किसानों की सहूलियतों का एक बड़ा मुद्दा था। 3 मुद्दे बड़े थे, बाकी तो बहुत सारे मुद्दे थे। अपीजमेंट भी, तुष्टीकरण भी कह सकते हैं कि एक बहुसंख्यक लोगों की जब भावनाएं आहत होती हैं तो मुद्दा बनता ही है। सर, एक मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अंडर करंट था, ये अंडर करंट को डिकोड कर पाए हैं, क्या है ये? ये अंडर करंट कांग्रेस के खिलाफ था, वो ठीक करें। और आखिरी सवाल सर, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी कितनी सीटें इस बार लाने की पूरा आ सकती है बीजेपी की, जिस तरीके से आप चुनाव लड़े और तमाम आपके पास अपडेट आए होंगे? अब वो 3 तारीख का नतीजे बताएंगे, लेकिन अब आप लोगों ने क्या आकलन किया? 125 से 150 का आकलन है कि इसके बीच में पार्टी की सीटें आएंगी। आप बिल्कुल, सतीश पूनिया जी कह रहे हैं कि 125 सीटें तक हमारी बीजेपी आ सकती है, और जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा और मुद्दों के अलावा जिस तरीके से जो ये स्थानीय 3 मुद्दे थे, पेपर लीक, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था, और वो उन मुद्दों पर जनता ने वोट दिया। अंडर करंट का मतलब साफ तौर से उनका है कि सरकार के खिलाफ जो है जनता ने बिना बोले हुए वोट किया है। सहयोगी गोविंद सरकार के साथ मनोहर विश्नोई, इंडिया डेली, जयपुर।